अफ्रीका की नदियां जैसे इस कॉन्टिनेंट की धड़कन, जिंदगी और मौत दोनों पर इनका नियंत्रण है। इन्हीं नदियों में शामिल है ज़ैम्बीज़ी। ये इसी के आसपास रहने वालों की कहानी है। ज़ैम्बीज़ी नदी पूर्व की तरफ 6 अफ्रीकी देशों से होकर बहती है। ढाई हजार किलोमीटर के अपने लंबे सफर में ये कई इलाकों को सींचती हुई जाती है। ज़ैम्बीज़ी की शुरुआत ज़ैम्बिया में एक मार्श से होती है। ये अंगोला, नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोज़ाम्बिक से बहते हुए हिंद महासागर में समा जाती है। पश्चिमी ज़ैम्बिया में अपने सफर की शुरुआत से ही ये नदी इलाकों की शक्ल बदलती जाती है। यहां बारिश के मौसम में ज़ैम्बीज़ी का कोई और रूप दिखता है और सूखे के मौसम में कोई और। जब हजारों स्क्वायर किलोमीटर इलाके में पानी घट जाता है तो उपजाऊ मिट्टी पर घास का एक समंदर नजर आने लगता है और बहुत सारे जानवर भी। ये हैं लुआ प्लेन्स। और यहां हर कहीं खतरा मौजूद है। लेकिन यही जिंदगी को पालती पोसती भी है। चीते के ये बच्चे कुछ ही महीने के हैं। इनकी मां इन्हें सिखाती है कि इन मैदानों में कैसे जिंदा रहा जाए। लेकिन सीखने का सबसे फुर्तीला और मजेदार तरीका है खेल खेल में एक दूसरे से लड़ना। इन्हें पूरी तरह शिकार करना सीखने में करीब 3 साल लग जाएंगे। जिस घास में इनकी मां छिपी रहती है उसी में इसका शिकार भी दुबका रहता है। इसलिए खाने का इंतजाम करने में इसे बहुत वक्त लगता है। वॉर्थहॉग काफी तेज और ताकतवर होते हैं।
आज बच्चों को भूखे ही सोना पड़ेगा। जैसे जैसे ज़ैम्बीज़ी अलग अलग इलाकों से गुजरती जाती है, जानवरों की जिंदा रहने से जुड़ी कोशिशें भी बदलती नजर आती हैं। लुआ प्लेन से 500 किलोमीटर नीचे इस शांत नदी का स्वभाव अचानक बदल जाता है। नदी के पानी ने रिवर बेड को बहुत गहराई तक काट दिया है, जिससे यहां दुनिया का सबसे बड़ा झरना बन गया है। ये है विक्टोरिया फॉल्स। इसकी ऊंचाई 300 फीट है और चौड़ाई करीब 2 किलोमीटर है। इससे हर मिनट लगभग 70 करोड़ लीटर पानी नीचे गिरता रहता है। इस ताकतवर झरने को गरजने वाला धुआं भी कहा जाता है। जबरदस्त बहाव के बावजूद विक्टोरिया फॉल्स भी सूखे के मौसम से अछूता नहीं रह पाता। झरने के ऊपरी हिस्से में नदी के घटते लेवल के कारण मिट्टी वाले किनारे दिखने लगते हैं। और इन किनारों में व्हाइट फ्रंटेड बी ईटर्स अपने घोंसले बना लेते हैं। मिट्टी नरम होने की वजह से इसमें घोंसले बनाना आसान है और किनारे सीधे होने की वजह से शिकारी इनके बच्चों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। छोटे छोटे बी ईटर्स नदी के ऊपर से कीड़े पकड़ते रहते हैं और किनारे पर इस नदी के सबसे बड़े वासी अपना खाना ढूंढते रहते हैं। साल के ज्यादातर महीनों में हाथी किनारे से दूर पेट भरते रहते हैं, लेकिन सूखे का मौसम आने पर इन्हें नदी के किनारे पर उगे पौधों की तरफ आना पड़ता है। ये 2 यंग मेल्स अलग अलग झुंडों से हैं, लेकिन यहां सिर्फ एक के चरने लायक ही जगह है। 6-6 टन वाले ये मेल्स आपस में उलझ रहे हैं। और फिर एक हार मान जाता है। ये रोजाना 18 घंटे खाते हैं और इन्हें रोज लगभग 300 किलो तक खाना चाहिए। इस रफ्तार पर घास और पत्ते ज्यादा देर बचे नहीं रहेंगे। नदी का पानी बेशक घट रहा है, लेकिन कुछ जानवरों के लिए ये अच्छी खबर है। झरने के छोर पर आइलैंड्स नजर आने लगे हैं और इनमें से हर एक पर भरपूर हरियाली है। ये घिरे हुए हैं ज़ैम्बीज़ी नदी के पानी से। पानी का बहाव इसे खींच रहा है
लेकिन इसके पैर अब भी नीचे तक पहुंचते हैं। ये भूखे हैं, तो दूसरों को भी इस हाथी के पीछे पीछे चलने की हिम्मत जुटानी होगी। छोटे साइज वाले हाथियों को इस बहाव में मुश्किल महसूस हो रही है। ये बहाव इन्हें झरने के ऊपर से नीचे गिरा सकता है। यहां नदी की तली ऊबड़ खाबड़ है। जिन जगहों पर पानी ज्यादा गहरा होता है, वहां ये अपनी सूंडों को स्नॉर्कल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पानी का बहाव इन्हें झरने की तरफ खींच रहा है। ये बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं, तो थकने से पहले इन्हें किसी आइलैंड तक पहुंचना होगा। आखिरकार ये खतरे से बच जाते हैं। अब ये जमीन पर आ चुके हैं, तो आराम से वो खाना खा सकते हैं जो इन्हें बड़ी मुश्किल से मिला है। यहां सबसे पहले हाथी ही नहीं पहुंचे हैं। इन आइलैंड्स पर एक ऐसा जानवर भी है जो बहुत बड़े बड़े जाले बनाता है। पानी के ऊपर इनकी चौड़ाई 6 फीट तक होती है। इन जालों को बनाती है फीमेल गोल्डन ऑर्ब वेब स्पाइडर, और ये जाले इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी कीड़े को फांस सकते हैं। अगर पेड़ से गिरती पत्तियां इस जाले का भेद न खोलती, तो इसमें पक्षी भी फंस सकते थे। इस मकड़ी की चौड़ाई करीब 5 इंच है, और जाले में मौजूद दूसरी मकड़ियां इसके सामने बहुत छोटी लग रही हैं। ये सभी मेल हैं, और इन सभी का एक ही मिशन है, इसके साथ मेट करना। एक जाले में सैकड़ों मेल्स हो सकते हैं, और मेटिंग का हक सबसे बड़े मेल को होता है।
फीमेल जाले के बीच में बैठी रहती है। ये मेल जाले पर से इसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसे होशियार रहना होगा। इसने हाल में ही जो शिकार पकड़ा है उसकी वजह से इसका ध्यान बटा हुआ है और ये मेल इसी पल का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसका जाला इस तरह बना है कि छोटी सी छोटी मूवमेंट का भी पता लग सकता है। इसे अपनी जान गंवानी पड़ी और ये फीमेल के दूसरे शिकारों के ढेर में शामिल हो गया है। जो भी इससे मेट करने आता है इसका शिकार बनकर रह जाता है। इस झरने के नीचे ज़ैम्बीज़ी एक नई दुनिया को शक्ल देती है और यहां चुनौतियां एकदम अलग हैं। इस पानी से 450 फीट गहरी एक खाई बनती है और कुछ जगहों पर तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 150 फीट है। पूरी ज़ैम्बीज़ी नदी इस पतली सी जगह से होकर बहती है। ये है बटोका गोर्ज। ये चट्टानें करीब 120 किलोमीटर तक पानी के लिए आड़े टेढ़े रास्ते बनाती हैं। ये खड़ी चट्टानी दीवारें डरावनी लग सकती हैं, लेकिन कुछ जीवों के लिए ये फायदेमंद हैं। चकमा बबून्स के एक झुंड के लिए ये चट्टानी किनारा सबसे सेफ जगह है। यहां 30 सदस्यों वाला एक झुंड शिकारियों की पहुंच से सुरक्षित रहता है। इस झुंड में फीमेल्स और कुछ शरारती बच्चे हैं। साथ ही यहां खाने की भी कोई कमी नहीं है। रसीले और पके हुए फलों वाले पेड़ इन चट्टानी दीवारों में उगे हुए हैं। ये ऊपर मौजूद घास से ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक है, लेकिन इन तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़े साइज वाले बबून्स सबसे अच्छे पेड़ों पर कब्जा बनाए रखते हैं, इसलिए बच्चों को पके हुए फल पाने के लिए इन तीखी चट्टानों पर से होकर और नीचे उतरना पड़ता है। ये अपने माँ बाप के मुकाबले ज्यादा हल्के और ज्यादा फुर्तीले हैं। लेकिन अगर ये गिर गए तो जबरदस्त चोट लग सकती है या मौत भी हो सकती है। ये पेड़ तक पहुंच गए हैं। इन फलों में मौजूद कैल्शियम
इस बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाएगा और इस मुश्किल इलाके में रहने वाले बेबून्स के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। बटोका गॉर्ज से 200 किलोमीटर आगे ज़ैम्बीज़ी एक बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया में पहुंच जाती है। लेक करीबा तक पहुंचते पहुंचते पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है। कैरिबा की चौड़ाई 270 किलोमीटर है और ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच मौजूद है। पानी का लेवल घटने पर ये अजीब सी बनावटें नजर आने लगती हैं। काफी वक्त से पानी में डूबे टीक के ये पेड़ फॉसिल बन चुके हैं। सूखे का असर इन जानवरों पर पड़ने लगता है। हाथियों के झुंड ने अपनी फैमिली के एक सदस्य को गंवा दिया है, लेकिन उसकी ये बॉडी ज्यादा देर तक बची नहीं रहेगी। दर्जनों गिद्ध इसे खाने उतर आए हैं। इनमें से हर एक बार में करीब 1 किलो तक मांस खा सकता है। झुंड इस मौत का शोक मना रहा है, लेकिन कोई जाता है तो कोई आता भी है। हाथी के इस बच्चे की उम्र करीब 3 महीने है और इसकी मां इसे दूध पिला रही है। इसकी मां और झुंड की दूसरी फीमेल्स इसकी देखरेख में मदद करती हैं। इसे रोजाना करीब 12 लीटर दूध चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इसका दूध छुड़ाया जा रहा है। तो अब इसे हाथियों के लिए जरूरी कुछ स्किल्स सीखने होंगे। इसकी सूंड में 40,000 मसल्स हैं और इसे ट्रेनिंग की जरूरत है। हाथी की सूंड खाने और सूखी मिट्टी के बीच फर्क कर सकती है। अपनी मां को देखकर यह बच्चा इस काम को सीखता है। लेकिन क्या ये वाकई सीख रहा है? अभी इसके पास वक्त है। खुद अपने लिए खाना जुटाने के लिए इसके पास 1 साल से ज्यादा का समय है।
फिलहाल इसे झील के पानी में मस्ती करने में ज्यादा मजा आ रहा है। और इसके बड़े होने तक इसकी मां और बहनें इसका ध्यान रखेंगी। हाथी लेक करीबा के सबसे बड़े वासी हैं, लेकिन ये कुछ सबसे छोटे जानवरों की भी मदद कर रहे हैं। डंग बीटल्स के लिए हाथियों का मल बहुत कीमती होता है। ये न सिर्फ इसे खाते हैं, बल्कि इसमें अंडे देकर अपने बच्चों को पालते भी हैं। तेज धूप में इस कीमती चीज के लिए जबरदस्त मुकाबला हो रहा है, इसलिए हर बीटल इस मल से एक नई बॉल बनाकर जल्द से जल्द यहां से भागने की कोशिश करता है। इसे नजर भी नहीं आता कि ये जा कहां रहा है। सूरज की धूप के जरिए रास्ता ढूंढते हुए ये गोबर के ढेर और दूसरे बीटल से दूर चला जाता है। लेकिन ये जैसे ही ये समझने के लिए रुकता है कि अब कहां जाना है, कोई और इसका हक मारने आ जाता है। और ये अपना खजाना गंवा देता है। चोर बीटल फौरन इस बॉल को छिपा देता है और पहले वाले बीटल को फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। राइवल से दूर अकेले जिंदगी बिताने के अपने फायदे हैं। ये वाटर मॉन्गूज अकेला रहता है और दूसरे वाटर मॉन्गूज से दूर ही रहने की कोशिश करता है। लेक करीबा के किनारों पर पानी ज्यादा गहरा नहीं है। ये जगह इसके लिए परफेक्ट है। इसके पंजों में झिल्ली नहीं होती। सतह का अंदाजा लगाने के लिए इसके पंजों में 5 लंबी उंगलियां होती हैं। ये कुछ भी खा लेता है, चाहे कीड़ों का लार्वा हो, क्रैब्स या फिर भरपूर तादाद में मिलने वाले स्नेल्स। ये काफी वक्त से खुले में है, तो पेट भरने पर ये झाड़ियों में चला जाता है। सूखते तालाब में मैराबू स्टॉक्स को खाना ढूंढने में मुश्किल हो रही है। कैटफिश कीचड़ में गहराई तक घुस जाती है ताकि पक्षी उसे देख न पाए।
लेकिन स्टोक्स की चोंच की लंबाई 12 इंच होती है, जिनसे ये कीचड़ में भी मछलियों का पता लगा लेते हैं। कैटफिश इतनी बड़ी होती है कि उसे निगलना मुश्किल हो जाता है और इसके गिल्स के दोनों तरफ तीखे कांटे भी होते हैं। मैराबू की बड़ी सी चोंच सबसे मुश्किल शिकार को भी खाना आसान बना देती है। स्टोक्स शाम होने तक मछली पकड़ते रहते हैं। रात होने पर ज़ैम्बीज़ी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया लगने लगती है। दिन में निकलने वाले जानवरों को अब यहां से लौटना होता है। अंधेरा होने पर एक माहिर शिकारी नजर आने लगता है। कैरकल में देखने और सुनने की कमाल की काबिलियत होती है, लेकिन कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा। शायद चांदनी में उनका पता चल पाए। कैरकल को दूसरे मौकों पर भी नजर रखनी होगी। स्टोक्स ने यहां जो दावत उड़ाई थी, पानी में उसकी काफी निशानियां दिख रही हैं। कैरकल बेशक एक माहिर शिकारी होती है, लेकिन ये दूसरों का मारा शिकार भी खा लेती है। फिर चाहे इस चक्कर में इसका चेहरा गीला ही क्यों ना हो जाए। यह खुराक कुछ खास नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ भला। कैरकल ज़ैम्बीज़ी के किनारों पर खूब फलती फूलती है। यह अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कैट्स में से एक है। लेक कैरिबा से 100 किलोमीटर दूर समंदर की तरफ जाते हुए ज़ैम्बीज़ी एक बार फिर बदल जाती है। समतल और थोड़ी गहराई वाली जमीन पर नदी बटकर छोटे तालाब या ऑक्सबोज बना देती है। ज़ैम्बीज़ी इन्हें हजारों साल से बनाती आ रही है। ये हैं मैना पूल्स। इसका शांत पानी जंगली जानवरों के लिए स्वर्ग जैसा है। खास तौर पर पक्षियों की सैकड़ों स्पीशीज के लिए
जिनमें से हर एक की मछली पकड़ने की तकनीक अलग है। ये इन तालाबों में अफ्रीका के एक बहुत ही खतरनाक शिकारी के साथ रहते हैं, लेकिन इन्हें मगरमच्छों से डरने की जरूरत नहीं होती। उनका ध्यान भी मछली पकड़ने पर ही लगा है। मगरमच्छ तो मछलियों को घेर कर स्टॉक्स की मदद ही कर रहे हैं। देखिए, ये काम कितना आसान हो गया। साल के इस दौर में ये पक्षी मगरमच्छों के लिए खतरा साबित होते हैं, मगरमच्छ उनके लिए नहीं। ये फीमेल मगरमच्छ अपने बच्चों को पाल रही है, पर किनारे उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। मां इन पक्षियों को भगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये सभी बच्चों को नहीं बचा पाती। शिकार करने से नेचर में एक संतुलन बना रहता है। और कोई भी इससे बच नहीं सकता। शेरों से गिने चुने जानवर ही उलझते हैं, लेकिन जब इनके बच्चे छोटे होते हैं तो शेरों को भी होशियार रहना पड़ता है। इस झुंड में 4 बच्चे हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सभी फीमेल्स को काफी चौकन्ना रहना पड़ता है। बच्चों को घूमते फिरते नई नई चीजें देखना अच्छा लगता है, लेकिन इसकी उत्सुकता इसकी जान भी ले सकती है। ये तालाब के किनारे पर बैठा हुआ है, लेकिन इसे नहीं पता कि पानी में कौन छिपा हुआ है। तो इसकी मां मगरमच्छ के जबड़ों से बचाने के लिए इसे अपने जबड़ों में सहेज लेती है। बच्चा अब सुरक्षित है। ये झुंड अब छाया में आराम कर सकता है। तालाबों के आसपास शेरों की जिंदगी मजे से कटती है, लेकिन दूसरे जानवरों को खाना ढूंढने में ज्यादा मुश्किल होती है। सूखे के दौर में जमीन पर हरियाली मुश्किल से ही मिलती है। इसलिए हाथियों को जिंदा रहने के लिए एक अलग तरह की खुराक की जरूरत होती है। सौ फुट ऊंचे इन एना ट्रीज के सामने दुनिया का यह सबसे बड़ा जानवर भी बौना नजर आता है। लेकिन इस भूखे हाथी की उम्मीद बंध रही है।
6 टन वजन वाला ये हाथी अपने पिछले 2 पैरों पर बैलेंस बनाता है। और नतीजे में इसे ताजा पत्तियां और रसीले फल मिलते हैं। बैबून्स बड़े बड़े जानवरों और शिकारियों से घिरे रहते हैं। उन्हें किसी सुरक्षित जगह को ढूंढना होता है। चढ़ने के हिसाब से एना ट्रीज कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं और जंगल की जमीन पर छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में झुंड को कहीं और जाना पड़ेगा। वाटर हाइसिंथ वाले तालाब बेहतर लग रहे हैं। लेकिन इन पर पहले ही किसी ने कब्जा कर रखा है। हिप्पो इलाके को लेकर जज्बाती होते हैं। कोई भी उनसे उलझना नहीं चाहता। नदी के नजदीक ज्यादा खाना मौजूद है। यहां इतनी घास है कि इम्पाला के झुंडों का पेट भी भर सकता है। ये जगह खाना मिलने के लिए तो ठीक है, लेकिन अब ये सुरक्षित नहीं है। यहां जंगली डॉग्स आ पहुंचे हैं। इनकी पसंदीदा खुराक है इम्पाला, लेकिन ये किसी का भी शिकार कर सकते हैं। ये डॉग्स भागने के मामले में इन्हें हरा देंगे। अब ऐसी जगह कम है जहां ये जा सकते हैं। चींटियों का एक पुराना टीला इन्हें सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है, जहां से दूर तक दिखता है। लेकिन यहां एक खतरनाक शिकारी मौजूद है। एक जहरीले मांबा सांप ने अंडे देने के लिए इस गर्म जगह को चुना है। बैबून्स को मजबूरन नदी के किनारे पर आना पड़ता है और ये यहां एक दूसरे की मदद करते हैं। यहां से ये शिकारियों से दूरी बनाए रख सकते हैं और मुश्किलों से बच सकते हैं। आखिरकार इन्हें घर मिल ही गया। ज़ैम्बीज़ी के जानवरों ने नदी के अलग अलग तरह के माहौलों के मुताबिक ढलना सीख लिया है। हर जनरेशन जिंदा रहने से जुड़ी तरकीबों को अगली पीढ़ी को सिखाती जाती है। इधर ज़ैम्बीज़ी के सफर की शुरुआत वाली जगह लुआ प्लेन्स में 1 साल बीत चुका है। चीतों के लिए खाना ढूंढने की चुनौती अब भी कायम है, लेकिन अब शिकार करने का काम अगली पीढ़ी कर रही है। चारों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब इनकी काबिलियत का टेस्ट होगा। यहां विल्ड बीस्ट हजारों की तादाद में है। ये दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक है। हर साल ये घास वाले नए मैदानों में पहुंचते हैं। और ज़ैम्बीज़ी के फ्लड वाटर्स की तरफ भी।
इन झुंडों के लिए अपने बच्चों को जन्म देने के लिए हालात एकदम सही हैं। पैदा होने के कुछ ही मिनट बाद इनके बच्चे चल सकते हैं, और अगर इन्हें आगे बढ़ते झुंड के साथ चलना है तो ऐसा जरूरी भी है। चीते के बच्चे एक टीम के तौर पर शिकार करते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। विल्डेबीस्ट के झुंड के साइज और बच्चों के पैदा होने की वजह से इनके कामयाब होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग चाहिए। बड़े अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। चीते अपने टारगेट को चुन लेते हैं। एक बच्चे को निशाना बनाकर ये हमला कर देते हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करने लगते हैं। इस दावत में इनकी मां भी इनके साथ आ मिलती है। जल्दी ही ये अपने बलबूते पर जीना सीख लेंगे। दो 2560 किलोमीटर का अपना लंबा सफर तय करने के दौरान ज़ैम्बीज़ी नदी कई अलग अलग जगहों से अपना रास्ता बनाती है। ये अफ्रीका की कमाल की वाइल्ड लाइफ को पालती पोसती है। इन सभी जानवरों को ताकतवर ज़ैम्बीज़ी के किनारों पर जिंदा रहने का कोई न कोई तरीका मिल ही जाता है। ये बेशक एक नदी है, लेकिन इसने अनेक दुनियाएं गढ़ी हैं।